Good morning, 7th standard. Welcome you all in history period. Okay, today we have to see the summary of lesson number 6, that is conflict with Mughals, and also we have to write extra question answers, right? But let us see the summary first of lesson number 6, that is conflict with Mughals. Okay. So far, Shivaji Maharaj had successfully fought the Adil Shahi, but for expanding the Swaraj, conflict with the Mughals was inevitable. See what happened? Shivaji Maharaj ने सक्सेसफुली फॉट किया, किसके साथ लड़ाई की? आदिल शाही के साथ, है ना? बट फॉर एक्सपांडिंग द स्वराज, लेकिन अगर स्प्रेडिंग, एक्सपांडिंग मीन्स व्हाट? स्प्रेडिंग और ग्रो, यानी साम्राज्य विस्तार करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स वाज इनएविटेबल. तो बैटल, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स व्हाट? बैटल. बैटल विद द मुगल्स was inevitable means unavoidable. हमें मुगलों के साथ क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा, जो वो टाल ही नहीं सकते थे. The Mughals posed a great threat to the Swaraj even as it began to expand. Maharaj triumphed over this threat too. यानी ट्रम्प म्हणजे कॉन्कर, विजय पाना. शिवाजी महाराज ने विजय मिलाया किसके ऊपर? जो डर था लोगों के मन में, उसके ऊपर. He regained his forts. Regain means win or get back. He recovered his forts and territories from the Mughals. मुगलों के अंडर जो हमारा प्रदेश था ना, वो सारा प्रदेश शिवाजी महाराज ने वापस मिलाया. He got himself crowned. उन्होंने खुद का राज्याभिषेक किया, means coronation. ठीक है, he coronated himself. He took up a campaign. Campaign means drive or expedition. ठीक है, of the south. We shall learn about all these events in this chapter. Let us see. Shaiste Khan invasion. Shaiste Khan invasion. Invasion means what? Attack and siege. Shaiste Khan entered Pune province in February 1660 and ravaged the territory of the Swaraj. Ravaged means what? Ravaged means destroyed. Destroyed. Shaiste Khan आया पुणे में. पुणे प्रांत में शाइस्ते खान आया. कब आया? फरवरी 1660 में. और उसने तहस नहस करना, हमारे स्वराज्य में जो भी प्रदेश था उसका तहस नहस करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फिरोज शाह, ही कैप्चर्ड चाकन फोर्ट. चाकन का किला, उसका जो सूबेदार था वो थे फिरोज शाह. उन्होंने उसको अपोज किया, लेकिन फिर भी उसने वो किला हासिल कर लिया, कैप्चर किया. He set up his camp at लाल महल in पुणे. उसने अपना कैंप कहाँ बिठाया? लाल महल में बिठाया. ठीक है. His force looted the people around पुणे for 2 years. 2 साल तक वो वही रहा, लूटमार करता था. This had adverse effect on the moral of the people. और उसका जो नतीजा हुआ वो क्या था? एडवर्स इफेक्ट था. शिवाजी महाराज सीक्रेटली रेडेड लाल महल एट नाइट ऑन 5 अप्रैल 1663. शिवाजी महाराज ने क्या किया? एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक उन्होंने रेड डाली. कहां पर? लाल महल में. कब? ऑन 5 अप्रैल 1663. एंड इन दिस रेड शाइस्ते खान लॉस्ट हिज फिंगर. शाइस्ते खान ने अपनी उंगलियां गंवाई. ड्यू टू ग्रेट ह्यूमिलिएशन शाइस्ते खान शिफ्टेड हिज कैंप टू औरंगाबाद. बाद में शाइस्ते खान वहां से चला गया. He incurred displeasure of Aurangzeb and was transferred to Bengal. यानी और ये सारी बातें औरंगजेब के गुस्से का कारण बन गई और फिर वो कहाँ चला गया? बंगाल में. ठीक है. Now सूरत campaign with a view to make good losses caused by Shaiste Khan and to teach a lesson to the Mughals, Shivaji Maharaj raided Surat, a big trade center and rich city. फिर शिवाजी महाराज ने कहाँ पर छापा डाला? सूरत में. जो कैसे जो एक ट्रेडिंग सेंटर था, आज वेल एक बहुत रिच सिटी थी, रईस थे लोग वहां के. शिवाजी महाराज सूरत कैंपेन गेव अ स्टनिंग ब्लो टू द प्रेस्टीज ऑफ औरंगजेब. ये औरंगजेब के ऊपर बहुत बड़ा ब्लो था. ठीक है. ऑब्टेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ विदाउट बॉदरिंग द कॉमन पीपल. ठीक है. देन उनको वहां पर सूरत में शिवाजी महाराज को बहुत सारी लूट मिली. उन्होंने कॉमन पीपल को धक्का नहीं लगाया, लेकिन फिर भी जहां पर छापा डालना था वहां पर छापा डाल के उनको बहुत सारी लूट वहां पर मिली. जयसिंह इन्वेजन, जयसिंह का अटैक. औरंगजेब सेंड मिर्जा राजा जयसिंह, अ पावरफुल राजपूत सरदार, टू कर्ब द इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ शिवाजी महाराज. औरंगजेब ने किसे भेजा?
मिर्जा राजे जयसिंह को। क्यों भेजा? तो जो एक्टिविटीज यानी जो युद्ध करते करते शिवाजी महाराज के लिए हासिल कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उनको स्टॉप करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए उसने मिर्जा राजे जयसिंह को भेजा। जयसिंह rallied the Portuguese, the Dutch, the British and the Siddhis against शिवाजी महाराज। मुगल फोर्सेस ravaged the territories of स्वराज। मुगल फोर्सेस जो आ रहे थे ना स्वराज में, वो पूरा स्वराज को तहस नहस कर रहे थे अपना प्रदेश। जयसिंह एंड दिलेर खान लेड siege टू पुरंदर फोर्ट। जयसिंह, मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान ने पुरंदर जो किला था ना उसको बेड़ा डाला। मुरारबाजी देशपांडे fought with great courage and died a heroic death। और फिर मुरारबाजी देशपांडे जो थे वो बहुत ब्रेवली उन्होंने फाइट दी, करेजियस से फाइट दी, और बाद में उनकी मृत्यु हुई, हीरोइक डेथ। ठीक है। कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, महाराज साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और बाद में ये सब देखते हुए शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए और उन्होंने एक ट्रीटी यानी एक करार, एग्रीमेंट साइन किया, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जाना जाता है। कब? इन जून 1665, एंड हैंडेड ओवर 23 forts and adjoining territories, yielding an annual revenue of 4 lakh homes to the Mughals. He also assured the Mughals of help against आदिल शाह। देखो क्या हो गया? Considering the seriousness of the situation, महाराज signed the treaty of पुरंदर। शिवाजी महाराज ने पुरंदर का तह साइन किया और 23 फोर्ट्स, 23 किले जो थे वो उन्होंने हाथ में दे दिए। ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो प्रदेश था उस एडजॉइनिंग टेरिटोरी यील्डिंग एन एनुअल रेवेन्यू, यानी जिस प्रदेश से उनको एनुअल रेवेन्यू मिलता था 4 लाख होम्स, वो उन्होंने मुगल को दे दिया, यानी 4 लाख होम्स उन्होंने मुगल को दिए। ही ऑल्सो एश्योर्ड द मुगल्स टू ऑफ हेल्प अगेंस्ट आदिल शाह। और उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि वो आदिल शाह के विरुद्ध उनको लड़ने में मदद करेंगे। नाउ आगरा विजिट एंड एस्केप। Jaisingh and Aurangzeb felt that Shivaji Maharaj ought to be kept away from Dakhan politics for some time। मिर्जा राजे जयसिंह और औरंगजेब दोनों का एक ही बात पे एक मत हुआ कि वो शिवाजी महाराज को दक्कन की पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे कुछ दिनों के लिए। जयसिंह प्रपोज दैट महाराज शुड विजिट आगरा एंड मीट द एम्परर। और मिर्जा राजे जयसिंह ने सजेस्ट किया शिवाजी महाराज को कि वो क्या करेंगे, He should visit आगरा। उन्होंने कहाँ जाना चाहिए? आगरा में जाना चाहिए और एम्परर को, बादशाह को, औरंगजेब से मिलना चाहिए। शिवाजी महाराज along with Prince Sambhaji and few trusted people agreed to visit Agra on the guarantee of safety given by जयसिंह। जयसिंह की बातों पर विश्वास रख के जयसिंह ने उनसे ये वादा किया कि वो उनकी सुरक्षितता का पूरा ख्याल रखेंगे। उनकी बातों पर विश्वास करके शिवाजी महाराज जो थे ना वो आगरा जाने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। ठीक है। Shivaji Maharaj gave vent to his wrath as he was not treated him with due honor by Aurangzeb। जब वो औरंगजेब के दरबार में गए, when he went to the court of Aurangzeb, he humiliated him। औरंगजेब ने उनका अपमान किया। हाँ, और उस बात का बहुत गुस्सा शिवाजी महाराज को आया। The emperor put शिवाजी महाराज under house arrest। और फिर औरंगजेब ने उनको कैद कर दिया। महाराज एडराइटली एस्केप फ्रॉम आगरा एंड रीच राजगढ़। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज बहुत होशियार थे, उन्होंने एक प्लानिंग किया और उस प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने काम किया और वो वहां से निकल पड़े और कहाँ पर आ गए? राजगढ़ पर आ पहुंचे। ठीक है। Prince Sambhaji Raje, who was left by Maharaj at Mathura, was later safely brought to राजगढ़। बाद में संभाजी महाराज को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में एक घर में छोड़ दिया। बाद में वो भी राजगढ़ पर सेफली आ पहुंचे। इन द एब्सेंस ऑफ शिवाजी महाराज, जिजामाता एंड हर एसोसिएट्स लुक आफ्टर स्टार्ट। जब शिवाजी महाराज कई थे तब उनकी तरफ से राज्य कारभार किसने देखा? जिजाबाई ने, और उनके जो एसोसिएट्स थे और उनके जो मित्र थे जो स्वराज्य के काम में उनको मदद कर रहे थे उन्होंने। ठीक है। ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आगरा, Maharaj did not want any conflict with the Mughals, but he prepared comprehensive plan to recapture the forts and territories
गिवन टू द मुगल्स बाय द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। देखो जब उन्होंने आगरा वापस आए शिवाजी महाराज, वो मुगलों के साथ कुछ भी झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो ही प्रिपेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, लेकिन उन्होंने फिर भी एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक वो उन्होंने क्या किया, जो किले मुगलों के अंडर दिए थे ना, उन्होंने वो वापस मिलाने के उन्होंने स्टार्ट किया। यानी जो किले गए थे मुगलों के अंडर और जो प्रदेश गया था, टेरिटोरियल प्रदेश, ठीक है। पुरंदर की ट्रीटी में ये जो भी बातें मुगलों के अंदर गई थी ना, वो वापस पाने की कोशिश उन्होंने स्टार्ट कर दी। ही सेंट अ वेल इक्विप्ड आर्मी टू कैप्चर द फोर्ट्स। उन्होंने अपनी आर्मी भेजी जो कैसे थी, शस्त्र से भरी। द मुगल्स वेर डिस्टैब्लिश्ड by Maharaj invaded the territory in the Khan under their control. He captured several forts such as Sinhgarh, Purandar, Lohgarh, Mahuli, Karnala and Rohira. ये सारे किले शिवाजी महाराज ने वापस मिलाए। महाराज अटैक सूरत फॉर द सेकंड टाइम। शिवाजी महाराज ने सूरत पर फिर से हमला किया एंड ऑन द वे बैक डिफीटेड मुगल सरदार दाऊद खान एट वानी डिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। Maharaj was successful in the offensive with the help of many Sardars against the Mughals. He captured as many as 27 forts within 4 months. 4 महीनों में उन्होंने 27 से ज्यादा forts वापस लाए स्वराज में। Now coronation. Coronation means what? Coronation means राज्याभिषेक, है ना? With a view to gain general recognition to the Swaraj as a sovereign independent state, Shivaji Maharaj coronated himself on 6 June 1674 at Raigad. शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में 6 जून 1674 में राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। और उन्होंने जो स्वराज है वो सार्वभौम स्वतंत्र राज्य के नाम से घोषित कर दिया। Okay, now Gaga Bhatta formerly crowned Shivaji Maharaj and thereby he became the Chhatrapati of Swaraj. Gaga Bhatta ने उनके ऊपर अभिषेक किया और विधिवत सारे विधि पूरे करके शिवाजी महाराज राजा बने। To celebrate the occasion, राज्याभिषेक शक, the coronation era was started. Special coins, spoon of gold and shirai of copper were minted. Special coins निकाले गए, ठीक है। राज्य व्यवहार कोश shown Sanskrit alternative for Persian words was prepared. The coronation of Shivaji Maharaj was a revolutionary event in the history of medieval India. ठीक है, शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वो एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रसंग था, ठीक है, इंडिया की मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में। Along with Vedic rituals, Tantric rituals, coronation was performed on 24 September 1674 by Gosavi of निश्चलपुरी गागा भट्टा ने भी किया। उसके साथ साथ ये जो गोसावी जो थे ना निश्चलपुरी के, उन्होंने भी शिवाजी महाराज को अभिषेक करवाया। यानी वैदिक रिचुअल्स से भी हुआ और तांत्रिक रिचुअल से भी उनका अभिषेक हुआ, ठीक है। नाउ द कैंपेन ऑफ द साउथ, दक्षिण की मुहिम। इन अक्टूबर 1677 शिवाजी महाराज entered into treaty of friendship with Qutub Shah of Golconda. He won Bangalore, Hoskote in Karnataka, Jinji and Vellore forts in Tamil Nadu and some territories of Adil Shah. He appointed Raghunath Narayan Hanumante as chief administrator. उन्होंने किसकी अपॉइंटमेंट की? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर करके रघुनाथ नारायण हनुमंते। ओके, however he failed to enlist cooperation of his half brother Venkoji, ruler of Tanjavur in the work of Swaraj. लेकिन इनका ये जो भाई था, क्या नाम है उसका, वेंकोजी राजे, जो तंजावर में उनका राज्य था, उनकी मदद नहीं मिल पाई उनको। He annexed fort of Jinji in Tamil Nadu, which proved of great importance when he had to leave Maharashtra for safety reasons. Shivaji Maharaj passed away at Raigad Fort on 3rd April 1680. शिवाजी महाराज का रायगढ़ फोर्ट पे निधन हो गया कब? On 3rd April 1680 में। Okay, fine. Now here our summary of the conflict with Mughals is over, and now let's start writing additional question answers, extra question answers of this lesson. Start writing.
Find the names. The present day state in which Tanjavur is situated. Number 2. This is your homework. This is your homework. The Subedar of Surat who failed to put up resistance to onslaught of Shivaji. See here students, see question number 1. ठीक है, question number 1. Find the names. This is your homework. ये आपका homework है, हाँ? This is your homework. Find the names. The present state in which Tanjavur is situated. Okay. The Subedar of Surat who failed to put up resistance to onslaught of Shivaji Maharaj. And then next one is overcoming the resistance offered by Pirunbujana Shah, he captured Sapanpur. तो ये किसने जीता चापन, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है. You have to name the person who captured Sapanpur. Okay, right. Now this is your homework and remaining question answers we will see in the next period. Okay, up to that, bye bye.